हेलो दोस्तों। टॉप इकोनॉमिक न्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 से 20 अप्रैल वाली वीक की जो टॉप इकोनॉमिक स्टोरीज हैं उनको। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर इकोनॉमिक वर्ल्ड की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। पहली न्यूज़ है स्मार्टफोन मार्केट से। एप्पल लूजेस क्राउन टू सैमसंग एज आईफोन शिपमेंट्स ड्रॉप 10%। सो बेसिकली क्या है कि आईफोन की जो शिपमेंट्स हैं, जो उनके ओवरऑल जो सेल्स है उसमें 10% का जो ड्रॉप आया है, जिसकी वजह से जो नंबर वन की जो पोजीशन थी, जो कि दिसंबर 23 क्वार्टर में उसने सैमसंग से ली थी नंबर वन पोजीशन, वो वापस सैमसंग को लूज कर दिया है। तो अब अगर हम ओवरऑल ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स की बात करें तो वो ओवरऑल सेल्स में 7.8% का जो है वो इजाफा हुआ है जनवरी मार्च वाले क्वार्टर में। और टोटल नंबर जो है 290 मिलियन यूनिट्स के आसपास पे अभी है। मार्केट शेयर अगर देखें तो सैमसंग नंबर वन पे पहुंच गया है 20.8% के मार्केट शेयर के साथ। एप्पल सेकंड पोजीशन पे है 17.3% के साथ। और शाओमी जो कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर है, वो 14.1% के साथ थर्ड पोजीशन पे है। चाइना मार्केट की भी अगर हम बात करें तो एप्पल के स्मार्टफोन्स का जो है वहाँ पे शिपमेंट जो है वो 2.1% से ड्रॉप हुआ है इन फाइनल क्वार्टर ऑफ 2023। जैन टू मार्च की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल एप्पल जो है वो ग्लोबली भी और चाइना की मार्केट में भी उसने गिरावट देखी है। अगली न्यूज़ फिर से आईफोन से रिलेटेड है। आईफोन में क्लिक विद टाइटन और मुरुगप्पा। तो जो एप्पल है, आईफोन की जो पेरेंट कंपनी, वो डिस्कशन में है विद मुरुगप्पा ग्रुप और टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी के साथ में। ये डिस्कशंस हैं रिगार्डिंग असेंबली कि जो उनके फ़ोन के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जो कि कैमरा मॉड्यूल है, उसकी असेंबली को लेके ये बातचीत या डिस्कशन चल रहा है इन ग्रुप्स के साथ में एप्पल का। तो वो अभी करंटली क्या है, एप्पल ने काफ़ी हद तक अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की है। जो उसके एप्पल के फ़ोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबली है, वो इंडिया में हो रही है। उसके जो ओईएम प्लेयर्स हैं उसके थ्रू, जिसमें कि फॉक्सकॉन जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। फॉक्सकॉन, देन विंस्ट्रॉन जो है, जो कि एक ताइवानीज कंपनी थी जिसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है अभी रिसेंटली। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके थ्रू एप्पल अपना स्मार्टफोन इंडिया में बनवा रहा है। लेकिन कैमरा मॉड्यूल जो है वो कम्प्लीटली अभी बाहर से ही आता है, इंडिया में अभी उसकी कोई असेंबली नहीं है। तो उस असेंबली को लोकलाइज करने के लिए एप्पल जो है मुरुगप्पा ग्रुप और टाइटन के साथ डिस्कशन में है। और आगे बढ़ के अभी सिर्फ कैमरा मॉड्यूल की असेंबली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो इमेज सेंसर्स चिप जो होती है, जो कि बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट है एक स्मार्टफोन का, उसको भी फर्दर लोकलाइज करने का इस डिस्कशन के थ्रू आगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। अभी की अगर हम बात करें तो इमेज सेंसर जो एप्पल है, वो अभी सोनी जो कि जापान की कंपनी है, या सैमसंग जो कोरियन कंपनी है, या ओमनी विजन विच इज़ अ चाइनीज कंपनी, इन तीन पे ही डिपेंड करता है फॉर देयर इमेज सेंसर्स। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। जीपीयू एक्सेस, गवर्नमेंट में चिप इन विद नेविडिया डील। तो जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल बी डिप्लॉइंग 10,000 जीपीयूज। जीपीयूज क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन में 10,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे टू डिप्लॉय 10,000 जीपीयूज अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब उसी मिशन के दौरान ये जो डील है विद NVIDIA फॉर जीपीयू सोर्सिंग, ये अभी डिस्कशन चल रहा है। इसमें क्या रहेगा कि ये डील करके NVIDIA से ये जीपीयूज को अरेंज किया जाएगा। गवर्नमेंट इनको अरेंज करेगी और इनको सेटअप करेगी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को। और वो फिर ऑफर करेगी यहाँ पे लोकल स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सब्सिडाइज्ड रेट पर, ताकि वो जीपीयूज को इनको यूज़ करके अपने रिसर्च या अपना जो भी काम है वो कर पाएँ। सब्सिडाइज्ड रेट पे वो उनको ऑफर की जाएगी सर्विस। अभी जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ में डायरेक्ट डिस्कशन में है कंपनी के साथ में, और ये रेंट एंड सबलेट जो एक
एक काइंड ऑफ पॉलिसी है जिसको वो डिस्कशन में ले रहे हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्वायर करेगी जीपीओज फ्रॉम निविडिया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लोकली सेटअप करके आगे ऑफर करेगी सब्सिडाइज रेट पे, जो अभी हमने बात करी बाकी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा जो दूसरा एक मॉडल गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है वो मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें कि कंपनीज या जो स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज करा जाएगा कि वो डायरेक्टली चिप मेकर्स के साथ में डील करें, उनके साथ डील करके, और रेंटिंग और ये सबलेट वाला जो अरेंजमेंट है वो डायरेक्टली दे कैन हैव दैट डिस्कशन एंड अरेंजमेंट विद द चिप मेकर्स। और उसके बाद में वहां पे गवर्नमेंट वुड हेल्प देम इन हैविंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद द सप्लायर, और जो चिप मेकर्स हैं उनके साथ में जो डील होगी उसमें वो उनको असिस्ट करेंगे, और वहां पे उनको अगर कुछ इंसेंटिव्स चाहिए जैसे किसी गवर्नमेंट स्कीम के के थ्रू, जैसे अभी बाकी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है पीएलआई रिलेटेड स्कीम्स, तो उस तरीके की स्कीम्स से उनको इंसेंटिव्स देने का भी वो एक ऑप्शन हो सकता है इस मॉडल के दौरान। तो अगर हम समझना चाहें कि जीपीयूज की जो है के लेन देन या इन सब डीलिंग में कंपनीज का आपस में कंपनी टू कंपनी क्यों नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे यूनिट्स हैं ये जीपीयूज की, अगर हम बात करें। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जो कि ब्लैकवेल जो कि एक लेटेस्ट जीपीयू चिप निविडिया ने डेवलप करी है, उसकी कॉस्ट, एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट $40,000 पर यूनिट है। तो अगर रफली इंडियन यूनिट उसमें बात करें करेंसी में, तो लगभग 33 से 34 लाख रुपए की एक सिंगल यूनिट हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जीपीयू की एक सिंगल यूनिट है। और NVIDIA जो है वो कुछ गिनी चुनी कंपनियों में से है जो कि जीपीयूज बनाती हैं, और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड की वजह से ही रिसेंट टाइम्स में जो है NVIDIA की जो मार्केट वैल्यू है वो $2.16 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, जो कि दुनिया का थर्ड मार्केट वैल्यू है आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। और जो भी हम बात कर रहे थे कि ये इतना महंगा क्यों है, तो एक सिंगल यूनिट अभी हमने बात करी कि ये लगभग 33 से 34 लाख रुपए की है। और इसको जस्ट समझने के लिए कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी लगती हैं कंप्यूटर्स में या इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है जो कि पुणे में इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड एट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उस वो दुनिया का 75वां 75th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और उसके अंदर 640 जीपीयूज लगे हैं। जबकि दुनिया के जो और फास्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में जिनकी गिनती आती है, जिन सुपर कंप्यूटर्स की, उसमें 30,000 से भी ज्यादा जीपीयूज लगते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि एक जीपीयू यूनिट जो है 33 से 34 लाख की अभी हम बात कर रहे हैं, और एक सुपर कंप्यूटर में 30,000 से भी ज्यादा ऐसी यूनिट्स लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है इन जीपीयूज और इन सारी चीज़ों में, वहाँ पे हर एक कंट्री अपनी गवर्नमेंट जो है वो, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो उसको इंटरवीन कर रही है और उसको पुश कर रही है कि किसी तरीके से उस देश की जो जो स्टार्टअप हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ये फैसिलिटीज दी जाएं, प्रोवाइड करी जाएं, ताकि वो पीछे न रह जाएं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। $5 बिलियन इन 5 years। सो अदानी जेवी लुक्स टू जूस अप डेटा सेंटर बिजनेस। तो अदानी कॉनेक्स जो कि एक इक्वल जॉइंट वेंचर है बिटवीन एईएल इज अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, और स्वीडन की जो दूसरी कंपनी है एज कॉनेक्स, इन दो के बीच में जो इक्वल जॉइंट वेंचर है अदानी कॉनेक्स, वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में नेक्स्ट 5 years में इन इन सेटिंग अप द डेटा सेंटर्स। तो उनका प्लान है कि 1 गीगावाट की कैपेसिटी जो है डेटा सेंटर की कैपेसिटी, वो सेटअप करें बिफोर 2030। और उसी के लिए वो बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं
फंड्स रेज करने के लिए, जो कि है 1.2 से 1.4 डॉलर बिलियन डॉलर्स की रेंज में। अगर हम कुछ नंबर्स पे यहाँ पे नज़र डालें तो डेटा सेंटर की कैपेसिटी अगर हम देखें कंट्री वाइज, तो अभी सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस में है, विच इज़ 15,913 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, जो कि है 8,300। देन चाइना 3,800 मेगावाट। और इंडिया जो है वो अभी करंटली है 877 मेगावाट पर। अगर हम कैपेसिटी देखें पर मिलियन यूजर पे, तो यूएस नंबर वन है, यूजर के पास अभी 51 मिलियन मेगावाट की कैपेसिटी है पर मिलियन यूजर। सेकेंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन 12 मेगावाट पर मिलियन। China is at 4 megawatt per million user, and India is only at 1 megawatt per million user। तो अगर हम देखें तो जो जो इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऑलमोस्ट है 50,000 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है इंडिया में इन्वेस्ट करने की डेटा सेंटर्स में इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर हम देखें तो जो ग्लोबल शेयर है डेटा सेंटर्स का, तो इंडिया में सिर्फ 3% शेयर है ऑफ द टोटल ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी। जबकि जो डेटा हम जनरेट करते हैं वो 20% है पूरी दुनिया का। तो जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं वो 20% है, लेकिन डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 3% की है। नेक्स्ट न्यूज़, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सील्स सेमिकॉन डील विद टेस्ला। तो टेस्ला जो है, जो कि एलन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है उसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है, डील करी है सेमीकंडक्टर्स चिप को लेके। और वो पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ इंडिया में जो असेम मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला करेगी अपने आने वाले प्लांट में, जो जिसके अभी डिस्कशन चल रहे हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड सप्लाई करेगा। वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे टाटा ग्रुप जो है वो सप्लाईज करेगा सेमीकंडक्टर चिप्स टेस्ला को। तो अभी जो टेस्ला प्रमोटर है एलन मस्क, वो उनका ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस महीने में वो इंडिया विजिट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे। और उस मीटिंग के बाद में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अनाउंस करेंगे कि कंपनी कब इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और ये भी उम्मीदें हैं कि टेस्ला का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर के रेंज में रहेगा टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उस रिसेंट के जो भी हम डिस्कशन सुनते आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो हम इंडिया में अभी प्रमोट कर रही है मोदी गवर्नमेंट, उसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 3 प्लांट लगाने जा रही है। एक हुजूर तमिलनाडु में, ढोलेरा गुजरात में, और एक प्लांट असम में। और उसी ही डायरेक्शन में अभी वो अपना जो वर्क फोर्स है उसको भी रोबस्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने रणधीर ठाकुर, जो कि इंटेल के एक वेटरन हैं, उनको हायर किया है एज ए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रैल 2023 में। अगर हम कुछ नंबर्स पे यहाँ पर अगर नज़र डालें तो 2026-27 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है इंडिया की, वो अनुमान लगाया जा रहा है कि $300 बिलियन की होगी, जिसमें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल सेमीकंडक्टर जो मार्केट होगा वो $100 बिलियन का होगा बाय 2030। और यहाँ पे जो इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है वो 2.3 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स जो है वो ऑफर कर रही है कंपनीज को टू लोकलाइज दिस इलेक्ट्रॉनिक हब एंड प्रोडक्शन हब। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। थाई टाइज इन माइंड, करेंसी डील में हेल्प पॉपुलराइज द रुपी। सो बायलेटरल डील्स टू इंटरनेशनलाइज आईएनआर। तो इंडियन रुपीज को जो है वो इंटरनेशनलाइज का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रू अ डील बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अभी वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे लोकल यूनिट को पॉपुलराइज करा जाए थाईलैंड में। उसी के लिए सेंट्रल बैंक ने जो है, जो बैंक्स हैं, जो देश के जो बैंक्स हैं, उनसे इनपुट्स मांगे हैं, उनकी उनके विचार या उनके विचार विमर्श के लिए उनके सुझाव मांगे हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स या उस तरीके के कोई अरेंजमेंट अगर थाईलैंड के साथ में किया जाए तो। सिमिलर तरीके से मिड 2023 में पहले इंडिया ने एक स्वैप डील
यानी कि आदान प्रदान की एक एक डील रखी थी करी थी यूएई के साथ में, जिसमें कि दोनों लोकल करेंसीज जो हैं, इंडिया की जो रुपी है और जो यूएई की है दिरहम, तो उसके लिए इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो है वो किसी भी करेंसी में अपना व्यापार कर सकते हैं। ऐसी एक एक जो बायलेटरल डील जो यूएई के साथ हमने करी है 23 में, सिमिलर टाइप ऑफ डील इज इन डिस्कशन विद थाईलैंड ऑल्सो। नेक्स्ट न्यूज, बैंक्स मूव सिंकिंग सिस्टम्स विद एमएचएस साइबर क्राइम पोर्टल। तो ये एक प्रपोजल है बैंक्स की तरफ से, इंडियन बैंक्स की तरफ से, कि वो सुझाव है कि इंटीग्रेशन करेंगे वो अपने सिस्टम का विद द सिस्टम ऑफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक तरीके से एक पार्ट है। दोनों के सिस्टम्स के इंटीग्रेशन से क्या होगा, ये ये जो इंटेंशन है वो ये है कि जो भी साइबर क्राइम्स जो होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी रोका जा सके और उसमें जो रिकवरी है उसको इनिशिएट करा जा सके। तो जो रिकवरी के होप्स हैं वो भी थोड़े से बढ़ जाते हैं अगर हम ये सब कर पाए इंटीग्रेशन। तो इसके चलते ये इस प्रपोजल जो है बैंक्स ने रखा है। अभी जैसे जो फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं या ऑनलाइन क्राइम जो करते हैं, वो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग अकाउंट्स को यूज करके पैसा इधर से उधर जो मूव करते हैं, उसको जो मूव करने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके अगर ये दोनों सिस्टम्स के बीच में इंटीग्रेशन होगा, ताकि एक जगह कहीं पे अगर क्राइम रिपोर्ट होता है वो इमीडिएटली इनके सिस्टम में, बैंक के सिस्टम्स में रिफ्लेक्ट होगा और इमीडिएटली वो अकाउंट्स को फ्रीज कर पाएंगे। तो इस इंटेंशन के तहत ये प्रपोजल बैंक्स ने आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रखा है। ये स्टिल अभी ये प्रपोजल फॉर्म में ही है, आगे अभी इसको कंफर्म होना और आगे इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी इट्स इज टू बी सीन। Next news is MPC keen to keep lid on inflation, show minutes. So जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो बहुत ही अभी केयरफुल है, बहुत ही सावधान है इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि वो देखते हैं कि अभी इन्फ्लेशन पे बहुत रिस्क है विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटाइल फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। जो फूड और एनर्जी प्राइसेस में जो अभी वॉलेटिलिटी बरकरार है, जिसके कारण अभी उनको लगता है कि इन्फ्लेशन पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, जिसकी वजह से वो उसको काफ़ी कॉशियस वे में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार नीचे गिरता आ रहा है, जो कि 7.6% था जुलाई 2023 में, और लगातार गिरते गिरते ये 4.8% मार्च 24 के क्वार्टर में रहा है, जो कि जो टारगेट है 4%, जो गवर्नमेंट का या जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है 4% का, उसके काफ़ी नज़दीक है। बावजूद उसके जो कमेटी है वो बहुत सावधान है इस पे और कड़ी नज़र बनाए हुए है, और इसी वजह से उन्होंने जो अपने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू मीटिंग रही थी पिछले महीने, अर्लियर दिस मंथ, उसमें उन्होंने जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको अनचेंज्ड रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और इसके साथ ही जो ये स्टेटस को है, जो ये उन्होंने सेम रेट्स को जो रखते आ रहे हैं वो पिछले 16 महीने से, उसको आगे फर्दर स्ट्रेच कर दिया है 16 महीने में, मतलब सॉरी, पिछले 15 महीने से उस इसको सेम रखते आ रहे थे और इस महीने भी उन्होंने सेम रखा है। जो अगर देखें ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन की बात करें, तो कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट्स और ग्रोथ जो है वो काफ़ी रोबस्ट हैं। जो अभी रिसेंट उसमें जो अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं कॉर्पोरेट्स ने, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है 3 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 8% के आसपास रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और एक्सपोर्ट्स और रूरल कंजम्पशन भी जो है वो अच्छा रिकवर कर रहा है। और जो बैंक के जो क्रेडिट ग्रोथ है, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट इन अबाउट अ डेकेड। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अभी भी वॉचफुल है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। Moving on to next article. What's new in Possum Perks? Insurance, leaves and more. तो अगर हम बात करें जो नए स्टार्टअप्स हैं, नई जो कंपनियां हैं, नए नए जो वो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या नए टैलेंट को रिझाने के लिए, और दे आर टर्निंग पेट फ्रेंडली, वो अपने कॉर्पोरेट्स, अपने ऑफिसेज, अपनी पॉलिसीज को पेट फ्रेंडली बना रहे हैं, ये सोचते हुए कि जो 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 टैलेंट पूल है
कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट्स हैं पेट रखने में, जो जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, जो वट एवर दे लाइक, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसीज में भी उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट्स ला रहे हैं अपने हर एक सेटअप में, ताकि वो उनको कंफर्टेबल एक एक कंफर्ट दिया जा सके अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो जैसे कि वी वर्क, ड्राइव यू, इनमोबिल, बिजोंगो, ये सब इस तरीके के स्टार्टअप्स ऐसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और पॉलिसी जो हम अभी बात कर रहे थे कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, कि पेट इंश्योरेंस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इवन उनको पेटर्निटी लीव भी दी जाती है, जो 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 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पेट को अडॉप्ट करते हैं तो उनको लीव्स ऑफर करते हैं, और उनको कि वो अपने पेट्स की केयर कर सकें, और उनको इन वट एवर उनके जो जो भी केयर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, तो उनको डॉक्टर्स, वेटरनियन डॉक्टर्स के पास ले जाना, ये सारी चीज़ों के लिए उनको पेट केयर लीव पॉलिसी भी दी जाती है कि साल में अब 5 दिन तक वो छुट्टी ले सकते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है ये स्टार्टअप्स ऑफर कर रहे हैं टैलेंट को रिटेन करने के लिए। अगली न्यूज़ है डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई। इंडिया सेंड्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। तो इंडिया ने जो कि एक डील करी थी $375 मिलियंस की 2022 में फिलीपींस के साथ में, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्रह्मोस मिसाइल्स की का डील हुआ था फिलीपींस के साथ में, और उसी के अंतर्गत एक फर्स्ट बैच जो है डिलीवर किया है इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के थ्रू हमने ये जो पहला बैच डिलीवर किया है फिलीपींस को। अगर हम देखें ब्राह्मोस जो कि एक शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, उसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स की, और ये जॉइंटली डेवलप की थी इंडिया और रशिया ने मिलके, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। और सिमिलर टाइप के जो सेल्स के डिस्कशन है वो बाकी पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ में, जो कि वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया है, उनके साथ में भी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, ताकि इस तरीके के और डील्स बाकी देशों के साथ में की जा सके। अगली न्यूज़ है जो कि बढ़ते हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो रुपए में जो गिरावट आ रही है रिसेंट टाइम्स से, उसकी वजह से जो चीज़ों के जो प्राइस है कॉस्ट में, उसमें जो इम्पेक्ट है उसके रिलेटेड, कार्स, टीवीज, फोन्स गेट डियरर बट डिमांड अनलाइकली टू टेक अ बिग हिट। तो रॉ मटेरियल में अगर हम देखें तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो उसके रेट्स में काफ़ी बढ़ावा देख उनके रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। मेमोरी चिप्स जो है उसके रेट्स भी बढ़ रहे हैं। डिस्प्ले पैनल्स, जो कि टीवी के जो बड़े लार्ज पैनल्स होते हैं, उसमें हमने रिसेंट क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर रहा है मार्च वाला क्वार्टर, उसमें 30 से 35% की बढ़ोतरी देखी है डिस्प्ले पैनल्स में। तो इन सब के चलते जो आपके अप्लायंसेज हैं, टीवी, फोन्स या जो गाड़ियां हैं, इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो गाड़ियों में बात करें तो 3% का जो इंक्रीज आया है पॉपुलर मॉडल्स में, जो मारुति सुजुकी, होंडा या टोयोटा ने, उन्होंने अपने मॉडल्स में 3% तक प्राइस इंक्रीज किया है। स्मार्टफोन्स में 2 से 3% का हाइक है, और जो स्मॉलर टेलीविजन ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने टीवी सेट्स में 5 से 7% की प्राइस इंक्रीज रखा है पिछले 2 हफ्तों में। अगली न्यूज़ फिर से मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। मोबाइल मेकर्स बेट ऑन हायर एक्सपोर्ट्स टू ग्रो। तो अगर मोबाइल मेकर्स जो मैन्युफैक्चर इंडिया में है उनकी अगर हम बात करें तो उनको अभी लगता है कि एक्सपोर्ट्स इज द ओनली हेडरूम फॉर ग्रोथ, क्योंकि जो अभी प्रोडक्शन लेवल्स हैं इंडिया के कंजम्पशन के हिसाब से वो ऑलरेडी सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इंडिया के मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपोर्ट का अगर हम डेटा देखें तो $15 बिलियन का रिकॉर्ड नंबर टच किया है फिजिकल ईयर 24 में, जो कि एक 35% का ग्रोथ है फिजिकल ईयर 23 के कंपैरिजन में, जो था $11.1 बिलियन पे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको इकोनॉमिक वर्ल्ड की जो भी टॉप स्टोरीज हैं वो आपको छोटे और क्रिस्प वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहें, आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।